अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे नॉमनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। इससे पहले जब हमने अल्केन का नॉमनक्लेचर डिस्कस किया था तो हमने उसमें ये बात डिस्कस की थी कि नॉमनक्लेचर इज़ नेमिंग सिस्टम ऑफ कंपाउंड्स। नॉमनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। बच्चों ये जो अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी कहते हैं। अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। और अल्कीन्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि अनसेचुरेटेड हैं। आपको पहले भी बताया था कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड हो या जो किसी एटम को मज़ीद लेने की कैपेसिटी रखती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जनरली हम अगर सिंपल 2 कार्बन कोई स्ट्रक्चर लिखें तो आप ये देख सकते हैं कि अल्कीन के अंदर एक पाई बॉन्ड लाजमी होता है। और हम अल्कीन्स को इस तरह भी शो कर सकते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2। और इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि जो अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है डेट इज़ CN एंड H2N। तो हम तो नॉमनक्लेचर यहाँ डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले अल्कीन्स के हम कॉमन नेम डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस फ्यू कॉमन नेम्स, नॉट मोर, जस्ट फ्यू कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स में जो फर्स्ट अल्कीन है वो 2 कार्बन अल्कीन है और वो अल्कीन है हमारी 2 कार्बन वाली इस तरह की। तो इस अल्कीन को हम कॉमनली कहते हैं इथाइलिन। दिस अल्कीन इज़ कॉमनली कॉल्ड एज इथाइलिन। अब अगर 3 कार्बन हों तो 3 कार्बन वाली जो अल्कीन होती है इसको हम कहते हैं प्रोपाइलिन। प्रॉप से है, प्रॉप मीन 3, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपाइलिन। अगर 4 कार्बन वाली अल्कीन है तो बच्चों हम इसको कहेंगे ब्यूटाइलिन। सपोज ये वाली अल्कीन अगर है तो इसको हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल्ड एज ब्यूटाइलिन। अब ये जो ब्यूटाइलिन है, इस ब्यूटाइलिन को हम अल्फ़ा बीटा ब्यूटाइलिन कह सकते हैं। सिमिलरली अगर 5 कार्बन वाली है तो हम इसको क्या कहेंगे, पेंटाइलिन। लेकिन जो मेन अल्कीन है उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर इस तरह का स्ट्रक्चर कोई आ जाता है CH और इस तरह का, तो अब देखें इस स्ट्रक्चर को नॉर्मली हम क्या कहते हैं, विनाइल। यानी अगर इथीन का एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, विनाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब मेन जो हमारा मकसद है अल्कीन का नॉमनक्लेचर करने का वो है अल्कीन्स के IUPAC नेम्स को डिस्कस करना। IUPAC नेम्स हम डिस्कस करेंगे या हम इनके सिस्टमेटिक नेम डिस्कस करेंगे। इसको हम सिस्टमेटिक नेम भी कहते हैं, सिस्टमेटिक नेम। IUPAC इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नेम हैं। इसके हमें 2-3 रूल्स हैं। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमने एंडिंग करनी है, एंडिंग हमने लफ्ज़ इन से करनी है। यानी हमने अल्क के साथ क्या करना है, अल्क के साथ हमने इन ऐड करना है। और दूसरी बात यह है कि हमने जो चेन सेलेक्ट करना है, चेन सिलेक्शन करनी है, वो हमने क्या करनी है, वो नियर टू डबल बॉन्ड करनी है। चेन सिलेक्शन में क्या क्राइटेरिया है, चेन सिलेक्शन में हमने क्या करना है कि एंड नियर टू डबल बॉन्ड, यानी जिधर डबल बॉन्ड होगा या जिधर पाई बॉन्ड होगा हमने उस एंड से चेन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नंबर 3 पे जो चीज़ है वो है नेमिंग। अब जो नेमिंग है, नेमिंग में जो हमारा क्राइटेरिया है वो ये है कि हमने क्या करना है कि हमने पहले अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी पोजीशन लिखनी है, पोजीशन, एंड
नेम ऑफ ब्रांच, उसके बाद हम क्या करेंगे, देन पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड पेरेंट नेम। फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, पेरेंट नेम लिख देंगे। तो ये हम कुछ कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे जिसमें आपको ऑटोमेटिकली ये पता हो जाएगा कि अल्कीन्स के नाम हम कैसे लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो फर्स्ट कंपाउंड लिखने जा रहे हैं अल्कीन्स का, उसको अगर आप देखें, सो बच्चों जो फर्स्ट कंपाउंड है वो 2 कार्बन है, और वो कंपाउंड कौन सा है, बहुत ही सिंपल कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप इस कंपाउंड में देखें तो टोटल नंबर ऑफ़ जो कार्बन हैं वो कितने हैं, 2 हैं। जब टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन इसमें 2 हैं तो 2 कार्बन वाले कंपाउंड को H से शो करते हैं। सो जो इस कंपाउंड का नाम है डेट इज़ ईथीन। अब H का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन। H का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन, और हमने इसकी एंडिंग किससे की है, सफिक्स इन से की है। अगर कोई 3 कार्बन वाला कंपाउंड हो उसका नाम कैसे होगा, CH3 CH एंड CH2। अब इसमें ना नंबरिंग की ज़रूरत है ना चेन सिलेक्शन की ज़रूरत है। इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपके पास कितने हैं, 3 कार्बन है। सो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाले का हम नाम कैसे लिखेंगे, टोटल 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम लफ्ज़ प्रॉप लिखते हैं और उसके साथ एंडिंग क्या करते हैं, इन। सो ये जो प्रॉप है, प्रॉप का मतलब होता है 3 कार्बन और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। इसके बाद हमारी जितनी भी अल्कीन्स आएंगी उन अल्कीन्स के लिए हम क्या करेंगे कि हम नंबरिंग भी करेंगे और चेन सिलेक्शन भी करेंगे। सपोज़ ये हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH2, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम इसकी नंबरिंग भी करेंगे और चेन सिलेक्शन भी करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये चेन सेलेक्ट कर लिया है। इस चेन को अगर आप देखें तो इस चेन में हमने वो तमाम कार्बन इंक्लूड किए हैं जो कि मैक्सिमम पॉसिबल हमें चेन दे रहे हों। अब इसकी नंबरिंग की बात आती है तो नंबरिंग हम इसको दोनों एंड से कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं और राइट टू लेफ़्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो रूल के मुताबिक नंबरिंग है वो कौन सी हमने करनी है, डबल बॉन्ड जहाँ पे अटैच है वो उस साइड से। तो डबल बॉन्ड राइट साइड से अटैच है इसलिए हमने राइट साइड वाली नंबरिंग को प्रेफर करना है। अब जब इसका नाम हम लिखेंगे तो इसके नाम लिखने के लिए टोटल कार्बन 4 हैं, लेकिन डबल बॉन्ड किस कार्बन के साथ लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, 1 और उसके बाद हाइफन। 4 कार्बन है, 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, और डबल बॉन्ड है इसका नाम क्या लिख लेंगे, 1 ब्यूटीन। या इसका नाम हम इस तरह भी लिख सकते हैं ब्यूट और डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के साथ लगा हुआ तो हम लिख सकते हैं ब्यूट 1 इन। सो इस कंपाउंड के लिखने के 2 तरीके हुए, 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन। अब सपोज़ अगर डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 के बजाय कार्बन नंबर 2 पे अटैच है तो हम इस कंपाउंड का नाम किस तरह लिखेंगे। सो आप देख सकते हैं हमने इस तरह डबल बॉन्ड पोजीशन 2 पे अटैच किया है। अब इसके लिए भी चेन सिलेक्शन करें तो चेन इसका स्ट्रेट चेन सेलेक्ट होगा। अब ये बच्चों देखो स्ट्रेट चेन है। अब इसकी नंबरिंग अगर करें तो इसकी नंबरिंग लेफ़्ट टू राइट भी हो सकती है, राइट टू लेफ़्ट भी हो सकती है। सो 1 2 3 4, राइट से करें तो 1 2 3 4। अब देख सकते हैं डबल बॉन्ड दोनों एंड से एक जैसी पोजीशन पे है। सो आपकी मर्ज़ी है, आप जो साइड आपको पसंद है आप वो सिलेक्ट कर लें। सो इसकी नंबरिंग हमने, तो इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, सेकंड कार्बन पे है तो इसका नाम लिखेंगे 2 हाइफन और ब्यूटीन, या इसका नाम आप लिख लें ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, 2 ब्यूटीन और ब्यूट 2 इन। ये जो दोनों कंपाउंड हैं इन दोनों कंपाउंड का अगर आप मोलेकुलर फार्मूला देखें तो वो बनता है C4H8। सो बोथ दीज कंपाउंड आर एक्चुअली पोजीशन आइसोमर्स। सो आइसोमरिज्म हमने पढ़ा है। सो बोथ दीज कंपाउंड्स आर एक्चुअली पोजीशन आइसोमर्स। आइसोमरिज्म वो होते हैं, आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर फार्मूला अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से डिफरेंट हो। कोई नेक्स्ट कंपाउंड आप कंसीडर करें।
सपोज CH3, यहाँ पे अगर कोई ब्रांच अटैच है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड में ये हाइड्रोजन नहीं है, वैलेंसी 5 हो जाती है, वैलेंसी हमने 4 रखनी है। इसकी चेन सिलेक्शन करें तो अब इसका अगर हम चेन सेलेक्ट करें तो राइट साइड से भी कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन जो राइट साइड से चेन है उसमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी, इसलिए हम किस तरफ से चेन सेलेक्ट करेंगे, राइट साइड से हम चेन सेलेक्ट करेंगे। अब इस कंपाउंड का जब नाम लिखते हैं तो पहले हमने सब्सटीट्यूएंट का लिखना है। मैंने कहा था पोजीशन अगर कोई है तो उसकी पोजीशन लिखेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है 2 मिथाइल CH3 ग्रुप को मिथाइल ग्रुप कहते हैं, ये एक अल्काइल ग्रुप है। 2 मिथाइल, सिर्फ प्रोपीन लिख लें या 1 प्रोपीन लिख लें तब भी काफ़ी है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा तब भी वो प्रोपीन ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। आप एक नेक्स्ट कंपाउंड देखें CH3 अगर सपोज इसमें 2 मिथाइल सेम कार्बन के साथ अटैच हों, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड को देखें, इसका भी जब हम चेन सेलेक्ट करेंगे तो चेन स्ट्रेट चेन आप कंसीडर कर लें। दीज 2 आर ब्रांचेज आर सब्सटीट्यूएंट। अब इसकी आप नंबरिंग करें तो इसमें तो बड़ी सिंपल सी बात है कि या लेफ़्ट से नंबरिंग करेंगे या राइट से करेंगे। लेफ़्ट से नंबरिंग करें तो इन ब्रांचेस को लो नंबर मिलता है, मगर रूल कहता है कि आपने प्रेफर करना है डबल बॉन्ड को, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, राइट साइड से। 3 4 5। जब हम नाम लिखते हैं तो नाम लिखते हुए फर्स्ट वी हैव टू राइट द पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट। सो ये दोनों 4th कार्बन के साथ अटैच हैं तो हम 2 दफ़ा लिखेंगे 4 4, और दोनों चूँकि मिथाइल हैं, सिमिलर सब्सटीट्यूएंट है, तो सिमिलर के लिए हम डाई ट्राई लिखते हैं, डाई का मतलब 2, और नाम इनका क्या है, मिथाइल 4 4 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन 5 है लेकिन फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, सो 1 पेंटीन इसका नाम है। अब अगर हम थोड़ा आगे मूव करें, मज़ीद कुछ कंपाउंड 1 2, तो उसमें आप देखें CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH डबल बॉन्ड C, इसके साथ है CH2 एंड CH3, और साथ CH3 CH और CH2 CH3। यहाँ पे अगेन ये CH नहीं है, वैलेंसी 5 हो जाती है। तो अब आप इसका चेन सेलेक्ट करें तो इसका चेन आप स्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम एटम आएंगे। अगर इस तरह आप आते 1 2 3 4 5, अगर ऐसे आके ऐसे आते तो 5 कार्बन, इस तरह आप गए तो 1 2 3 4 5 6। चेन सिलेक्शन के दौरान 2 बातें हैं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन भी सिलेक्ट करना है और ऐसा चेन सेलेक्ट करना है जिसके अंदर मैक्सिमम सब्सटीट्यूएंट आए। तो अब आप देखें इसमें 2 सब्सटीट्यूएंट हैं, एक इसके अंदर सब्सटीट्यूएंट है मिथाइल, दूसरा इसके अंदर आप देखें ये 2 कार्बन वाला सब्सटीट्यूएंट है जिसको हम क्या कहते हैं, इथाइल। तो पहले हमने पोजीशन लिखनी होती है सब्सटीट्यूएंट की, तो इसमें अब पोजीशन लिखने से पहले नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग जब हम करेंगे तो इसमें अगर लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करें तो ये डबल बॉन्ड को नज़दीक पड़ता है, अगर राइट साइड से नंबरिंग करते तो मिथाइल सब्सटीट्यूएंट को नज़दीक पड़ता और इथाइल और डबल बॉन्ड को सेम पोजीशन होती, तो हम लेफ़्ट साइड वाली नंबरिंग को प्रेफर करेंगे। तो नाम लिखते होंगे तो क्या करेंगे, 3, और क्या होगा इथाइल, और क्योंकि ई अल्फ़ाबेटिकली पहले है इसलिए ई वाले को पहले लिखेंगे, 3 इथाइल, देन 4 मिथाइल। टोटल कार्बन 6 हैं, कार्बन नंबर 3 के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ तो हम क्या करेंगे 3, और 6 कार्बन है तो हम नाम लिखेंगे इसका एक्जीन, 3 इथाइल 4 मिथाइल एक्जीन। अब अगर सपोज़ 2 डबल बॉन्ड आए, इसका मतलब है कि 2 डबल बॉन्ड आने का मतलब है कि या 3 डबल बॉन्ड आने का मतलब है कि हम सिंपल सी बात करेंगे कि इन केस ऑफ अल्का डाईइन या अल्का ट्राईइन, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, अल का मतलब होता है नंबर ऑफ़ कार्बन, डाई का मतलब होता है यहाँ पे 2,
और इन का अंडरस्टूड है यहाँ पे मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स या पाई बॉन्ड्स। यानी अगर डाई इन दो तो इनके नाम कैसे लिखेंगे। अब ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। सपोज़ हमारे पास ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और CH2। अब इस कंपाउंड का चेन सेलेक्ट अगर हम करें तो सिंपल सा चेन है, स्ट्रेट चेन है, दिस इज़ द चेन सिलेक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। अगर आप इसकी नंबरिंग करें तो नंबरिंग आप इसकी दोनों एंड से कर सकते हैं, सेम पोजीशन मिलेगी 1 2 3 4। अगर आप 1 और 3 का सम निकालें तो 1 + 3 का सम कितना आता है 4। अगर आप लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करें तो क्या होगा 1 2 3 4। इधर से सम निकालें तो 1 और ये 3 पे है तो इधर से भी सम क्या आ रहा है 4 आ रहा है। सो दोनों में से कोई भी साइड आप सेलेक्ट कर लें। अब जब इसका नाम आप लिखेंगे तो नाम लिखने के लिए आपको दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी होगी। सपोज़ इसको ले लेते हैं तो देखें 1, इसको ले लेते हैं तो कामा करके लिखेंगे 3 1 3। अब टोटल कार्बन 4 है तो आप पहले अल्का लिखेंगे, तो इसमें अल्का क्या होगा ब्यूटा। बाकी उसी तरह आप लिख देंगे डाईइन। अब इस कंपाउंड का मतलब है कि टोटल कार्बन 4 हैं, फर्स्ट और थर्ड कार्बन के साथ क्या है डबल बॉन्ड है। अब इस कंपाउंड का नाम आप इस तरह भी लिख सकते हैं ब्यूट 1,3 डाईइन, ब्यूट 1,3 डाईइन। सिमिलरली अगर एक और कंपाउंड हो इसी तरह का, उसका नाम हमने लिखना हो, सपोज CH3 कोई ब्रांच हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, डबल बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड हो, इसके साथ ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो और CH3 हो। अब इसका जब चेन सेलेक्ट करेंगे तो इसका चेन दो अंदाज में हो सकता है 1 2 3 4 5 6, और इस तरह भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6। तो अक्सर मैं स्टूडेंट्स को ये कहता होता हूँ कि अगर दो तरह के चेन हों, दोनों में एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट और एक जैसी नंबरिंग आ रही हो, तो आप उस चेन को सिलेक्ट करें जो स्ट्रेट चेन हो, बिकॉज़ वो नाम लिखते हुए इजी रहता है और हर्डल क्रिएट नहीं करता। अब इसको आप देखें तो आप इसकी नंबरिंग करें तो किसी भी साइड से आप कर सकते हैं। सपोज़ 1 2 3 4 5 6। तो अब देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है और इस तरफ डबल बॉन्ड 4 पे आ रहा है। अगर इस साइड से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो दोनों तरफ से डबल बॉन्ड और ब्रांचेस दोनों सिमिलर पोजीशंस पे हैं। सो जो मर्ज़ी साइड आप लेना चाहते हैं ले लें। तो आप देखें ये सेकंड के साथ अटैच है तो आप लिखेंगे 2, फिर आप देखें ये 4 के साथ अटैच है तो लिखेंगे 4 2 4। टोटल कार्बन से पहले आप देखें 2 हैं आपके सब्स्टिट्यूएंट, तो आप क्या करेंगे 2 4 डाई मिथाइल, और आपका 2 और 4 नहीं बल्कि इनफैक्ट 5 डाई मिथाइल। उसके बाद आइफन करके डबल बॉन्ड की पोजीशन आप लिखेंगे वो है 2 एंड 4। टोटल कार्बन कितने हैं 6। टोटल कार्बन 6 होने की वजह से आप लिखेंगे इसको हेक्सा, और क्या नाम हो जाएगा डाईइन। तो इसका नाम है हेक्सा डाईइन, ये इसका नाम होगा 2 5 डाई मिथाइल 2 4 हेक्सा डाईइन इसका नाम है। सो अगर दो डबल बॉन्ड हो तो उनके नाम लिखने का ये मेथड है। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस मीन जो एसिटाइलिन्स हैं, ये ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं, उनके नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। अब बच्चों अल्काइंस कौन से कंपाउंड्स हैं? अल्काइंस वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका मतलब है ऐसे कंपाउंड्स जिनमें 2 पाई बॉन्ड्स हों, 2 पाई बॉन्ड्स उनको अल्काइंस कहते हैं। और जो अल्काइंस होते हैं, अल्काइंस का जनरल फार्मूला
इससे पहले भी आपको डिस्कस किया था हमने कि डेट इज़ CnH2n-2। तो इनका नॉमेनक्लेचर अगर लिखें तो कॉमनली alkynes are called एसिटाइलिन्स बिकॉज जो इनका फर्स्ट मेंबर है वो है एसिटाइलिन। फर्स्ट मेंबर है इनका वो क्या है, एसिटाइलिन। उसका फार्मूला क्या है, H3 ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी C2H2 को हम क्या कहते हैं, एसिटाइलिन। सिमिलरली अगर ये वाला कंपाउंड हो तो इसका क्या नाम होगा, सिमिलरली अगर ये वाला कंपाउंड हो तो इसका क्या नाम होगा। सो ये फर्स्ट कंपाउंड हमने लिखा है, फर्स्ट कंपाउंड इसका नाम है एसिटाइलिन, यानी कि एक डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का क्या नाम है, एसिटाइलिन। जो दूसरे वाला इसके साथ CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम हम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर इसको ट्रीट करके हम इसका नाम लिखेंगे मिथाइल एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन। और अगर इसको देखें तो इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसका नाम क्या लिख लेंगे, डाई मिथाइल एसिटाइलिन, डाई मिथाइल एसिटाइलिन। इसी तरीके से अगर एक तरफ मिथाइल हो एक तरफ इथाइल हो तो उसका नाम होगा इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। सो यूँ इनके कॉमन नेम्स लिखते हैं, लेकिन हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इनके IUPAC नेम्स की तरफ। सो IUPAC नेम्स ऑफ अल्काइंस, IUPAC नेम्स। बच्चों जब इनके IUPAC नेम लिखते हैं तो जो अल्काइंस होते हैं, अल्काइंस की एंडिंग का फ़र्क है अल्कीन के नॉमेनक्लेचर से। बकाया जिस तरह अल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर लिखे हैं इसी तरह अल्काइन के नॉमेनक्लेचर भी लिखेंगे तो इनकी जो एंडिंग आती है वो क्या आती है, YNE, आयन। सो जो इस फैमिली का फर्स्ट मेंबर है जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, उसका नाम जब हम लिखते हैं तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ। तो इथेन का एन रिमूव करके या इथीन का ईन रिमूव करके हम क्या करते हैं, YNE अटैच करते हैं तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइन, यानी इथाइन। एथ मीन कितने कार्बन, एथ मीन 2 कार्बन, एथ मीन हाउ मच कार्बन, 2 कार्बन। सिमिलरली अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाले के लिए भी नंबरिंग की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन है तो क्या नाम लिखेंगे, प्रोपाइन, प्रोपाइन। यहाँ पे प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, प्रोपाइन। उसके बाद अगर 4 कार्बन हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बेशक आप इस कंपाउंड का चेन सेलेक्ट करें, इसका जब बच्चों आप चेन सेलेक्ट करेंगे तो आप इसका चेन अंडरस्टूड है कि उस एंड से सिलेक्ट करेंगे जिधर ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। तो ट्रिपल बॉन्ड किस साइड पे नज़दीक है, राइट साइड पे। सो 1 2 3 4। जब इसका नाम लिखेंगे तो अब देखें ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन का तो 1 हाइफन, टोटल कार्बन 4 हैं तो 4 के लिए आप लिखते हैं ब्यूट, क्या लिख देंगे, ब्यूटाइन। या बच्चों आप इसका नाम लिख लेंगे R ब्यूट 1 आयन, 1 ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आयन, ये इसका नाम है। हम कोई और कंपाउंड एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। सपोज ट्रिपल बॉन्ड अब सेकंड पोजीशन पे अटैच हो फर्स्ट के बजाय, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, CH3। अब इसका जब नाम लिखते हैं तो अगेन हमने चेन सेलेक्ट करना है। इस केस में बेटा हम चेन अगेन स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करेंगे। चेन सिलेक्शन के बाद हम नंबरिंग करते होते हैं तो राइट साइड से नंबरिंग करें 1 2 3 4। तो जब इसका नाम लिखें तो सबसे पहले आप ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है तो अब लिखेंगे 2 हाइफन, टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो अब क्या नाम लिखेंगे, 2 ब्यूटाइन,
टू ब्यूटाइन, या इसका नाम आप लिख लेंगे ब्यूट टू आयन। सिमिलरली अगर आप कोई ब्रांच वाला हो CH3 CH3 CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस कंपाउंड का सबसे पहले हम चेन सेलेक्ट करते हैं। तो चेन हम क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बच्चों इसकी हम सब्स्टिट्यूएंट को पॉइंट आउट करेंगे। अब इसकी नंबरिंग, तो हमने नंबरिंग को ब्रांच को नहीं देखना, हमने ट्रिपल बॉन्ड को यानी फंक्शनल ग्रुप को देखना। तो 1 2 3 4 5, तो हमने किस साइड से नंबरिंग करनी है, राइट साइड से नंबरिंग करनी है। अब इसका जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम ब्रांच की पोजीशन लिखेंगे या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखेंगे। तो किस पोजीशन पे है, 4 पे, एक कार्बन वाला है तो मैथ, CH3 को मिथाइल कहते हैं। उसके बाद आइफन, टोटल कार्बन 5 है तो हम इसका नाम लिख लेंगे 1 पेंटाइन, या हम इसका नाम लिख लेंगे 4 मिथाइल पेंट 1 आयन। जिस तरह 2 डबल बॉन्ड होते हैं इसी तरह 2 या 3 ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड हो यानी इन केस ऑफ 2 ट्रिपल बॉन्ड्स, या इन केस ऑफ अल्का डाई आयन, तो अल्का डाई आयन का कैसे नाम लिखेंगे, यानी अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर नाम कैसे लिखेंगे। सपोज CH ट्रिपल बॉन्ड C, अगेन C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये सिंपलेस्ट है। बेशक आप चेन सेलेक्ट कर लें, ज़रूरत नहीं है। अब इसकी नंबरिंग अगर आप करें तो राइट साइड से नंबरिंग करें या लेफ़्ट से करें, एक ही बात है। सो 1 2 3 4, तो पहले आप ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशंस को मेंशन करेंगे। सो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है, उसके बाद थर्ड कार्बन पे है, तो आप क्या करेंगे 1 3, और उसके बाद आप लिख देंगे इसको, पहले आप अल्का लिखेंगे। तो इस केस में अल्का क्या है, ब्यूटा, 1 3 ब्यूटा, और क्या नाम होगा, डाई आयन 1 3 ब्यूटा डाई आयन, या इसका नाम आप लिख लेंगे ब्यूट 1 3 डाई आयन, ये इसका नाम है 1 3 डाई आयन। अब समटाइम स्टूडेंट्स ये होता है कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक साथ आते हैं कंपाउंड में। इफ़ कंपाउंड कंटेन बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो फिर नाम कैसे लिखेंगे। बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड सेम कंपाउंड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड अगर हों तो फिर इनका नाम कैसे लिखेंगे। यानी कि अगर आपके पास जो कंपाउंड दिया हुआ है वो कंपाउंड इस तरह का हो, अल्किनाइन, तो अगर इस तरह का केस हो तो फिर क्या करेंगे। अगर आपके पास ये सिचुएशन हो कि एक एंड पे डबल बॉन्ड अटैच हो और दूसरे एंड पे ट्रिपल बॉन्ड अटैच हो, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, उस एंड से नंबरिंग करेंगे जो डबल बॉन्ड को नज़दीक हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एक एंड पे डबल बॉन्ड हो और एक एंड पे ट्रिपल बॉन्ड हो, तो आप नंबरिंग करते हुए उस एंड को प्रेफर करेंगे जिधर डबल बॉन्ड अटैच हो। उसकी जब आप नाम लिखेंगे उसका, तो नाम लिखते हुए यही सीक्वेंस यूज़ करेंगे। पहले आपने ईन लिखना है, फिर आपने आयन लिखना है। यानी आप यूँ समझें कि आपके कंपाउंड में आयन है ही नहीं और आप नाम लिखें। तो इसका नाम जब आप लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, 1, टोटल कार्बन 5, तो क्या करेंगे 1 पेंटीन, और अब मुझे बताएं ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन के साथ है, तो 4 के साथ। अब क्या करेंगे 4 आयन, या जब इसका नाम लिखेंगे तो अब क्या लिखेंगे, पेंट, और इनकी पोजीशन मेंशन कर दें 1 इन, और कौन सा आयन, 4 आयन।
यानी पेंट 1ene4 आयन, ये इनका नाम होगा। अब अगर ऐसा ना हो, कंपाउंड में सिचुएशन इस तरह की हो कि एक तरफ आपका डबल बॉन्ड हो, एक तरफ से आए तो डबल बॉन्ड हो और दूसरी तरफ से आए तो ट्रिपल बॉन्ड हो, बट आप श्योर ना हो कि डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे या ट्रिपल को प्रेफर करेंगे, तो ऐसी सूरत में आप सम निकाल लें। जिस तरफ से सम लो आ रहा हो उसको आपने प्रेफर करना है। सपोज अगर आप इस तरफ से आएँ तो डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, राइट साइड से आएँ तो ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है। अब अगर इसकी नंबरिंग करते हैं तो जिस तरफ से कम सम आ रहा है, देखें 1 2 3 4 5 6 7, राइट साइड से अगर आप सम निकालें, राइट टू लेफ़्ट से अगर आप सम निकालें तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है, 2 पे, ट्रिपल बॉन्ड किस पे आ रहा है, 4 पे, तो सम क्या आ रहा है, 6। अगर लेफ़्ट टू राइट आप आएँ तो लेफ़्ट टू राइट आए तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है, 3 पे, डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है, 5 पे, सम क्या आ रहा है, 8। तो ऐसी सूरत में हम कौन सा सम प्रेफर करेंगे, जिसमें कम वैल्यू आ रही है, तो वो राइट टू लेफ़्ट है, यानी जो रेड डिजिट से हमने नंबरिंग की है उसको हम यूज़ करेंगे। सो नाम लिखते हुए वही तरीका है, पहले आप अल्कीन लिखेंगे, आप भूल जाएँ कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या है, 2 टोटल कार्बन 7 हैं, तो H कैपिटल, सो हेप्टीन, 2 हेप्टीन, ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन के साथ है, 4 के साथ, तो अब क्या लिखेंगे, 2 हेप्टीन 4 आयन, या इसका नाम आप लिख लेंगे हेप्ट, और नेक्स्ट आप लिखें 2ene 4 आयन। सो आज बच्चों हमने किया है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। आपके पास, आपको अगर कोई भी इस हवाले से कोई आपकी क्वेरीज़ हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स में मेंशन करें, इंशाल्लाह ज़रूर उनका आंसर होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।